Okay. So let me share my screen as well. Um, Screen sharing. Share, sharing. Screen one. ओके, अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस प्रभु जी। ओके, थैंक्स। ओके, तो ये चैप्टर का नाम है लॉर्ड कृष्णाज एंटर इनटू द द्वारका। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट वन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, टेक्स्ट वन। सूत उवाच। आ- आनर्तान् स उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरं तेषां विषादं समयान्निव। उसका उसका मतलब समझते हैं पहले। सूत उवाच यानी सूत सूत गोस्वामी जो है वो बोल रहे हैं। ठीक है। आनरतान, द कंट्री, द कंट्री नॉन एज आनरतान। तो पहले इसको आनरतान बोला जाता है, जिसको हम द्वारका के नाम से अभी जानते हैं। ठीक है। सह यानी ही, उपव्रज्य, रीचिंग द बॉर्डर ऑफ। तो यानी भगवान है ना, द्वारका की बॉर्डर पे पहुंचे, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है। श्रद्धन, मोस्ट प्रॉस्परस, यानी समृद्ध सिटी है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें है कुछ चीजें नहीं है, ऐसी तो अभी कोई सिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन उस टाइम पे भगवान जब थे पृथ्वी पर तो सारा कुछ समृद्धि था, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है। जनपदान, तो सिटी, उसका सिटी मतलब है। ठीक है। अभी ये यहाँ पे सा ही यानी कौन, कृष्णा की बात हो रही है। ठीक है। फिर स्वकन, हिज ओन, ये कृष्ण भगवान की सिटी है, यानी उनका शहर है। ठीक है। द द द दधमाओ, साउंडेड, उन्होंने क्या कुछ साउंड किया, कुछ क्या, दारा वरम, द ऑस्पिशियस कौंसल पंचजन्य। तो वो उनके पंच उनके उनका जो उनके पास जो सेल था, कौंसल, उसका नाम था पंचजन्य सेल। ठीक है। तेसाम ऑफ देम विषादम, डिजेक्शन, यानी जो भी डिजेक्शन, यानी जो डिजेक्शन को दूसरी लैंग्वेज में ऐसा बोले कि डिप्रेशन का सिनोप्सिस होता है, डिप्रेशन। ठीक है। सामायन, पैसिफाइंग, यानी शांत कर दिया। इवा, सीमिंगली, ऐसा लग रहा था। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि सूद गोस्वामी सेड, अपॉन रीचिंग द बॉर्डर ऑफ हिज मोस्ट प्रॉस्परस मेट्रोपोलिस known as the country of the anarthas, called anarthas, called Dwarka. The Lord sounded his auspicious counsel, heading his arrival and apparently pacifying the dejection of the inhabitants. तो क्या हुआ कि भगवान ने जैसे ही बॉर्डर पे आए द्वारिका की, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कौंसल बजाया। अभी कौंसल बजाया तो उससे क्या हुआ कि जो भी वहां पे जो द्वारिका के लोग थे, उन्होंने वो साउंड कौंसल का जो जैसे ही उनको ध्वनि सुनाई दी, तो उनके जो डिप्रेशन था वो सारा कुछ अभी हटने लगा। ठीक है। अभी वो शांत होने लगे कि चलो, हाँ, अभी भगवान आ रहे हैं, और उनको पता चल गया कि ये भगवान का ही संख है। ठीक है। अभी हम इसका परपट पढ़ेंगे। ठीक है। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट वुड लाइक टू रीड इट। आई कैन रीड प्रभु जी। यस, थैंक यू माता जी। Suta Goswami said, upon reaching the border of his most prosperous metropolis, known as the country of the Anarthas, Dwarka, the Lord sounded his auspicious conch shell, heralding his arrival and apparently pacifying the dejection of the inhabitants. Purport. The beloved Lord was away from his own prosperous metropolis of Dwarka
for a considerably long period because of the Battle of Kurukshetra, and thus all the inhabitants were overcome with melancholia due to the separation. When the Lord descends to the earth, his eternal associates also come with him, just, just as the entourage of a king accompanies him. Such associates of the Lord are eternally liberated souls, and they cannot bear the separation of the Lord even for a moment because of intense affection for the Lord. Thus, the inhabitants of the city of Dwarka were in a mood of dejection and expected the arrival of the Lord at any moment. So, the heralding sound of the auspicious conch shell was very encouraging, and apparently the sound pacified their dejection. They were still more aspirant to see the Lord amongst themselves, and all of them became alert to receive him in the befitting manner. These are the signs of spontaneous love of Godhead. Hare Krishna. हम्म। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। स्पॉन्टेनियस लव यानी भगवान के लिए जो लव होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे ही भगवान आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपना कॉन्सल बजाया। अभी कॉन्सल बजाना यानी जो शंख बजाते हैं उसका उसका क्या है कि उसका बेसिकली फंक्शन क्या है, शंख क्यों बजाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सबको यहाँ पे जो बजाया बजाया कृष्ण भगवान ने, तो यानी भगवान ने सबको जो द्वारिका में थे सबको अलर्ट कर दिया कि हाँ भाई अभी आई एम मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो उनका उनको जो भी डिप्रेशन में हो रखे थे, यानी भगवान काफी टाइम से, जैसे फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि भगवान काफी टाइम से बाहर थे द्वारिका से, वो कुरुक्षेत्र की बैटल की वजह से, ठीक है। तो उनकी वजह से सब सब लोग डिप्रेशन, ऐसे ऐसे ऐसा वाला डिप्रेशन नहीं, ऐसा समझ लो कि सेपरेशन। तो सेपरेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग में वो सब चले गए थे। तो भगवान ने सबसे पहले तो शंख बजाया, तो उनको ऐसा लगे कि नहीं, हाँ अभी मैं वापस आ गया हूँ। दैट एक्चुअली दैट्स सो गुड। एंड अदर थिंग क्या थी कि दूसरा शंख, जैसे हम टेम्पल में सुबह आरती होती है, तो और शाम को जब भी आरती होती है शंख बजता है, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि हम सबको अलर्ट करते हैं कि भाई आरती स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी बार जो होता है, वो जो शंख बजाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हाँ अभी आरती खत्म हो गई है, ठीक है। अभी जब जब द्वारका वासियों ने ये भगवान का शंख सुना ना, तो सबसे पहले उनको शांत तो ऐसे थोड़े ऐसे तो हो गया कि हाँ भाई चलो भगवान आ गए, यानी खुशी खुशी तो हो गई, ठीक है। तो और भगवान ने जैसे शंख बजाया ना, तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल साउंड, एकदम जोर से बजाया भगवान ने। तो कैसा होता है देखो, एक चीज होती है कि आप किसी को फोन करते हो, फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली में, इंडिया में कहीं पे भी है, ठीक है। तो सामने वाला कैसे बोलता है ना, उससे आपको उसकी हेल्थ के बारे में थोड़ा कुछ पता चल जाता है। अगर कोई धीरे धीरे बोलता है तो आपको पता चलेगा कि कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या कुछ सैडनेस है, ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने इतने जोर से शंख बजाया है ना, तो सबको इतना तो पता चल ही गया कि हाँ भगवान है, वो वापस आ गए हैं और वो सकुशल है। लेकिन यहाँ पे जो क्या हुआ कि ये जो द्वारका की प्रजा थी, उनको उन्होंने देखा, यानी उन्होंने सिर्फ शंख सुना ही है, अभी उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा नहीं है। तो उनको जो बोलते हैं ना कि हार्ट ज्यादा और पंपिंग करने लगा कि नहीं अभी भगवान आ गए, तो एक्साइटमेंट होने लगा, ठीक है। तो अभी उनको सेटिस्फेक्शन मिला है, लेकिन वो 100% नहीं मिला है। अभी उनको सिर्फ पता चल गया कि हाँ भगवान आए हैं, ठीक है। और ये जो शंख होता है, तो शंख की इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होती है। हम इसका इसके बारे में थोड़ा आगे भी आएगा, तीसरे वर्ष में आएगा कि शंख का जो साउंड होता है, तो उससे क्या हुआ था, जैसे कि हमने भगवत गीता में देखा है कि जब कुरुक्षेत्र की बैटल स्टार्ट हुई, तो सबने अपने अपने शंख बजाना स्टार्ट किया, ठीक है। जब कौरवों ने शंख बजाए थे, तो पांडवों की साइड किसी को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब पांडवों की साइड और भगवान ने खुद ने जब अपना शंख बजाया, तो जितने भी कौरव थे उनका हार्ट शैटर्ड होने लगा, ठीक है। तो यानी वो सब डरने लगे। लेकिन यहाँ पे जो शंख बजा है ना, तो वो कोई डरा नहीं था। यहाँ पे सब लोग खुश होने लगे थे, एक्चुअल में खुश होने लगे, और उनका जो डिप्रेशन था वो पैसिफाई होने लगा था, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि
वैसे देखने जाए तो शंख बेसिकली पुराने टाइम पे तो ऐसा ही होता था कि ऐसा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता था कि जब बैटल होती थी तब बजता था, या अगर किसी का जब आगमन होता है तब तब बजता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अभी देखो, द्वारिका द्वारिका के जो पीपल, जो सारी जो प्रजा थी, उनको क्या था कि उनको पता है कि कृष्ण भगवान भगवान है, और उनको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र की बैटल में गए, तो सब लोग इतने डरने लगे कि यार क्या होगा, कृष्णा का क्या होगा, क्या होगा। उनको पता था कि कृष्ण भगवान है, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, क्या होगा, उनको कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान को इतना लव करते थे कि हर पूरा टाइम उनके बारे में ही सोचते रहते थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि द्वारका में सिर्फ यानी एक ही टाइप के इंसान रहते थे, नहीं। अभी हम अभी हम आगे देखेंगे कि द्वारका में सब टाइप के लोग रहते थे। अभी ये वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आगे 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 आएगा कि उसमें सब टाइप के लोग रहते थे, लेकिन सब भगवान के डिवोटी थे, ठीक है। तो ये वाला जब शंख बजा ना, तो सब लोग इतने खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, और उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। और उनको काफी डर लगा था कि भाई भगवान गए हैं, उनको कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आए तो उनको बहुत अच्छा लगा, और शंख शंख का आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्या है कि ये उनका प्रेम है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि युधिष्ठिर महाराज थे, उनको पता था कि कृष्ण भगवान है, ठीक है। जब वो कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की यानी हस्तिनापुर से निकले द्वारका के लिए, तो उन्होंने पूरी सेना उनके साथ भेजी थी। और उसके साथ अकेली सेना नहीं भेजी, उन्होंने उनके साथ अर्जुन और उद्धव दोनों को भेजा था साथ में। तो अर्जुन कोई रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो अर्जुन यानी कोई आ जाए, यानी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई उन पे अटैक कर दे, क्योंकि कृष्णा का कोई एनिमी नहीं है, अगर लेकिन कोई कृष्णा को एनिमी समझता है और उन पे कोई अटैक कर दे, तो क्या बोलते हैं, उनको बचाने के लिए, यानी कोई भी अटैक को मिटिगेट करने के लिए उन्होंने भेजे थी इस पूरी सेना, ठीक है। और अर्जुन अर्जुन और उद्धव महाराज को भेजे थे, ठीक है। और सत्य की भी था साथ में, तो यानी सारा प्रोटेक्ट कर सके उनको, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा देखो, कृष्णा तो भगवान है, उनको कोई हेल्प नहीं चाहिए किसी से, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये उनका लव होता है, जैसे द्वारिका के जो लोग थे, उनका जो कृष्णा के लिए लव था, वो वाला लव था। इसके लिए वो भी थोड़ा चिंतित रहते थे कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अभी ये जो शंख की बात हो रही है, तो आई थिंक सबको स्टोरी पता ही होगी कि भगवान को पंचजन्य शंख कैसे मिला। लेकिन मैं बताता हूँ कि जब वो भगवान अपनी अपना जो एजुकेशन था वो आश्रम में सांदीपनि मुनि के साथ कर रहे थे, उनके उनके अंडर में कर रहे थे। तो जब शिक्षा खत्म हुई उनकी, तो फिर उन्होंने सांदीपनि मुनि से पूछा कि गुरु महाराज, आपने मुझे पढ़ाया है, तो मुझे आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी है, तो मैं क्या दूं। लेकिन उस टाइम पर गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो गुरु माता थी, उन्होंने वो सुना, और उन्होंने बोला, ऐसे ही बोल दिया कि मेरा बेटा मर गया है, क्या तुम उसको वापस लेके आ सकते हो। तो फिर जब कृष्ण भगवान ने बोला कि हाँ चलो मैं लेके आऊंगा, तो कृष्ण भगवान है ना गए थे। यहाँ साउथ में कोई एक जगह है, वहां पे दरिया किनारे उनको पता चला कि वहां पे उनका बेटा गया था, सांदीपनि मुनि का बेटा, ठीक है। तो वो वहां पे गए, और फिर सीधा दरिया दरिया को जाके ही पूछा, ओशन को ही पूछ लिया कि भाई मैंने ऐसा सुना है कि उनका बेटा यहाँ पे आया हो, यहाँ से वो है नहीं यहाँ पे, तू बता वो कहाँ है और उसको वापस कर, वरना अगर तू वापस नहीं करेगा ना, तो मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगा। अभी जो ओशन था वो डर गया, उसने बोला कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है, एक्चुअली एक पंचजन्य नाम का डीमन है, उसने ये सारा कुछ काम किया है, ठीक है। तो कृष्ण भगवान वो डीमन के पास गए, और उसके जो पंचजन्य जो डीमन था ना, उसके सिर पे एक बड़ा सा शंख रहता था। अ, वो वाला शंख कृष्ण भगवान ने जब उसको मारा,
उसके बाद ये वाला शंख भगवान ने अपने पास रखा था। ठीक है। तो एक्चुअल में वहां से भी उनका बेटा नहीं मिला था, वो उनको पता चला कि वो यमलोक में है। तो भगवान यमलोक में चले गए और वहां से लेके के उनको आए थे। ठीक है। तो इस तरह भगवान को ये पांचजन्य शंख मिला था। ठीक है। और शंख देखो, अभी ऐसा भी नहीं है कि ये शंख अभी मिला था। अभी हम देखने जाए तो हमने ये भागवतम में आगे आगे थर्ड कैंटो में आएगा, सॉरी फोर्थ कैंटो में ध्रुव महाराज की जब स्टोरी आएगी ना, तो उसमें आएगा कि अ, जब ध्रुव महाराज ने भगवान के लिए तपस्या की और जब भगवान प्रसन्न हुए, तो ध्रुव महाराज ने जब भगवान को देखा ना, तो अ, अ, भगवान को जब देखा ना तो फिर वो ब्लैंक हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि क्या बोलना है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि भगवान ने अपना जो शंख था वो सिर्फ ध्रुव महाराज के सिर पे टच किया। जैसे ही वहां पे टच किया, सारा नॉलेज ट्रांसफर हो गया। तो और फिर सब वो सारा कुछ, यानी उनको क्या बोलना था वो सारा कुछ समझ में आने लगा, और फिर उन्होंने सारी बातें की भगवान से। ठीक है। तो ये शंख के साथ ये भी एक जुड़ा हुआ है। और जो शंख था वो एक्चुअल में ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है। क्योंकि भगवान के पास आ जा, जो भी चीज भगवान को छू लेती है वो सारी ट्रांसेंडेंटल बन जाती है। ठीक है। क्योंकि कृष्णा जो साउंड, जो शंख है उसमें से जो साउंड निकलता है वो ओम ध्वनि निकलती है, और वो भी ट्रांसेंडेंटल है। जो कृष्णा भगवान की जो फ्लूट होती है वो भी, उसमें से निकलती जो 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 ध्वनि निकलती है ना, वो गायत्री मंत्र कहलाती है, यानी गायत्री मंत्री वाली वाइब्रेशन निकलती है। ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि when the Lord descend to the earth, his eternal associate also come with him, just as entourage of a king accompanies him. Uh, Such associate of the Lord are eternally liberated soul, and they cannot bear the separation of the Lord even for a moment because of intense affection for the Lord. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो द्वारकावासी थे सारे के सारे इटर्नल एसोसिएट्स थे। ऐसा नहीं था कि भाई कहीं से भी आए, वैसे वैसे ही बॉर्न हुए, नहीं, सारे के सारे। क्योंकि हमने सुना है कि आई थिंक स्टोरी हमें भी वो पता भी है कि अ, भगवान द्वारका में थे और वो यदुवंशी थे। ठीक है। यादव के वंश से, तो सारे सारे द्वारकावासी यदुवंशी थे। ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो सांब था उनका बेटा, उनको वो जो श्राप मिला था एक्चुअली में पूरी लीला समेटने के लिए। तो जब भगवान ने जो एट द एंड जो फाइट हुई थी सब इंटरनली हुई थी, और वो सब सारे लोग मर के यानी सो वो सिर्फ दिखावा था कि वो सिर्फ लीला हुई और सारे के सारे लोग वापस चले गए। ठीक है। तो वो सारे के यानी सारे के सारे जो है ना वो भगवान के इटर्नल एसोसिएट थे। और जो जो पांच मुक्तियां होती है ना उसमें से एक मुक्ति होती है जो भगवान के साथ में रहे, सामीप्य मुक्ति। तो यानी जो सामीप्य मुक्ति को पाता है ना उसको इटर्नल, वो यानी वो वाले लोग इटर्नल एसोसिएट होते हैं, यानी जहां भी जाएंगे भगवान उनको साथ में ले जाएंगे। क्योंकि जो सामीप्य मुक्ति होते हैं उसमें क्या होता है कि हाँ वो भगवान के साथ रहेंगे। ठीक है। तो वो उस हिसाब से होता है। ठीक है। और ये सब लोग है ना भगवान को सेपरेट, भगवान का जो सेपरेशन बोला गया है ना कि दे कांट टॉलरेट द सेपरेशन। ठीक है। तो क्या होता है कि आप सेपरेशन का एक एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि अ, आप ऐसा सोच लो कि आप हम पानी में नहीं रह सकते। ठीक है। अगर पानी के अंदर हम अपना मुंह डालेंगे तो वी कांट ब्रीथ। तो अगर कृष्णा सामने आ जाए तो जो फीलिंग उनको होती है ना, जो फीलिंग जो यानी जो लव यानी जो एक्साइटमेंट यानी जो एक्सटेसी जो होती है ना उनको, वो एक्सटेसी एक्सटेसी होती है ना, वो ऐसे समझ लो कि आपको पानी में कोई डुबो दे और आपका चेहरा अंदर पानी में डाल दे, और अभी आपको सांस लेनी है लेकिन पानी में आप सांस नहीं ले सकते, और एकदम से कोई बाहर पानी के आपका मुंह पानी से बाहर निकाल दे, और फिर आपको जो ऑक्सीजन मिलेगा यानी 1 सेकंड की जो ब्रीथ मिलेगी, वो वाली फीलिंग एक्चुअली वो तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। उतना लव ये लोग भगवान को करते थे। ठीक है। जैसे, और ऐसा भी नहीं है कि ये सब वन साइडेड है।
हम देखेंगे ना तो ये सारी कुछ चीजें डबल साइडेड होती है। हमारे शास्त्र भी पूरे ऐसे भी नहीं कि सिंगल साइडेड है, वो सारे के सारे डबल साइडेड, यानी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही बोले जा रहा है, नहीं, क्वेश्चन आंसर बेसिस पे यानी। ठीक है, तो यहाँ पर भी डबल साइडेड है, यानी ये लोग भगवान को जितना लव करते हैं तो भगवान उनके डिवोटीज को भी उतना ही लव करते हैं। जैसे हमको पता है कि गजेंद्र की स्टोरी, कि क्या हुआ था कि जब गजेंद्र प्रॉब्लम में था, काफी, आई थिंक मैंने सुना है कि वो 10,000 प्लस साल युद्ध चला था। और जब वो उसको पता चला कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है, तब जाके गजेंद्र ने भगवान को वो फ्लावर था वो ऑफर किया, और फिर बोला कि अभी भगवान जो करना है वो तू देख ले, जो होने वाला है तू सारा कुछ, मैं सरेंडर करता हूँ। और तुरंत ही भगवान आ गए और उसको बचा लिया। और थिंक गजेंद्र ही एक अकेला ऐसा है हाथी, गजेंद्र हाथी था, ठीक है, वो अकेला ही एक ऐसा है कि जिसको भगवान विथ बॉडी वैकुंठ में ले गए थे। कोई ऐसा नहीं, यानी यहाँ से कोई भी जाएगा तो उसको बॉडी छोड़नी पड़ती है, मटेरियल बॉडी, और फिर वहां पे जाके स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी। और सिर्फ गजेंद्र ही एक ऐसा था कि उसको सीधी यहाँ से विथ बॉडी उसको भगवान उसको वैकुंठ ले गए थे। ठीक है, फिर आगे क्या बताया। Thus, the inhabitants of the city of Dwarka were in a mood of dejection and expected the arrival of the Lord at any moment. So, the heralding sound of the auspicious council was encouraging, and apparently the sound pacified their dejection. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि वो जो द्वारकावासी थे वो ऑलरेडी डिप्रेशन टाइप की फीलिंग में ही चल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे इटर्नल एसोसिएट थे, दे कांट बेयर द सेपरेशन, और भगवान काफी टाइम से दूर थे उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने ये साउंड सुना, जो उनका डिजेक्शन यानी जो डिप्रेशन वाला मूड था वो अचानक से एकदम से गायब होने का। ठीक है, जैसे उनका उन्होंने साउंड सुना, वो सारा कुछ गायब, सारा जो बैड मूड था वो सारा कुछ निकल गया, और एकदम से उनको शांति होने लगी। तभी तभी हमें बताया जाता है कि देखो, हम चैंटिंग करते हैं और कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं ना, तो वी विल लिव, our life will be very different. I think we all know how it is, how we were before and how we are now. ठीक है, हमारी लाइफ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम देते हैं ना, तो क्या होता है कि 6 चीजें होती है। मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरे एग्जाम की, तो मैंने ये सुना था, यानी प्रिपेयर किया हुआ है कि 6 चीजें होने लगती है जैसे भगवान का हम नाम लेने स्टार्ट कर देते हैं। एक तो पहले तो सुविधा होता है, फिर सुविधा यानी घर में जो अच्छी अच्छी चीजें होने लगती है। क्लेशाग्नि यानी जो क्लेशाग्नि होती है वो चली जाती है। ठीक है, वो वैसी वाली 6 चीजें होती है हमारे साथ। तो ये सिर्फ भगवान का नाम लेने से है। ठीक है, और वो भी हम जो नाम लेते हैं भगवान का, हम उतने दिल से नहीं देते हैं, लेते हैं। ठीक है, और सोच लो कि जो बंदा भगवान का नाम पूरे दिल से दे रहा है उसको कितना ब्लिसफुल वो फील करता होगा। हमने काफी टाइम पर हमने देखा है, जैसे हम टेम्पल में जाते हैं तो कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे कैसे वो, ये एक जो फीलिंग है ना, जब भगवान के साथ जो कनेक्शन बनता है ना, तो जो अष्ट विकार जो बोलते हैं ना वो सारे यानी आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही वाला फीलिंग, वही वो वाली फीलिंग, ये सब यानी हमें तो वो टेम्पररी ग्लिम्स मिलती है, लेकिन ये जो ब्रज यानी द्वारकावासी थे उनको जब जब उन्होंने सुना कि भगवान ने शंख बजाया है, तो वो इतने खुश हो गए, इतने उसका 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 एक्सप्लेनेशन एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन दे दे फील इट सो गुड बेसिकली। एंड क्या हुआ उसके बाद, दे वेर they were still more aspirant to see the Lord amongst themselves, and all of them become alert to receive him in the befitting manners. These are the sign of spontaneous love of Godhead. ठीक है, तो एक्चुअल लव, हम हमारे मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो अगर हम किसी को, फॉर एग्जांपल, ऐसा सोच लो कि इंडिया से कोई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बाय फ्लाइट, और I just had जो that in my mind, प्रभु जी। सेम, मैं सिस्टर को लेने जा रही थी ना जब इंडिया एयरपोर्ट,
आई हैड सच अ हाँ। ग्रेट फीलिंग, एंड जब छोड़ने जा रही थी तो कितना बकवास लग रहा था। और वो तो ठीक है, वो तो है ही है, 100%। लेकिन अगर आप सोच लो, आपको पता है कि 9 बजे की फ्लाइट, सुबह 9 बजे फ्लाइट लैंड करेगी, ठीक है। और अभी तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम ट्रैक भी कर सकते हैं फ्लाइट को, कहाँ पे क्या है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट निकलती है और कहीं पे ले ओवर है, और ले ओवर के बाद वहां फ्लाइट डिले हो जाती है, और पता चलता है कि नहीं, सुबह 9 बजे नहीं, दोपहर को 3 बजे आएगी। फिर जो 9 से 3 बजे का जो टाइम होता है ना, वो सबसे गंदा टाइम होता है। उस टाइम पर जो फीलिंग होती है ना, वो जो एक्चुअल फीलिंग होती है, वो सेपरेशन वाली फीलिंग होती है कि हाँ, कि नहीं, सुबह आ जाते, सुबह आ जाते, मैं बहुत, ये पर्सन को इतना लो कर सकते, मैं सुबह सुबह उसको देखना था, सुबह देखना था। और ये फ्लाइट वाला, हम कितनी गालियां निकालते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा मटेरियल लव है। लेकिन जब कृष्णा वाला लव होता है, वो टोटली ब्लिसफुल होता है। इसमें ऐसा होता है कि हम आगे वाले वर्स में पढ़ेंगे बहुत। तीसरा वाला जो तीसरा नंबर का वर्स है ना, वो बहुत अच्छा है। उसमें जब भगवान, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें क्या होता है, कि जब भगवान भगवान की आवाज, ये शंख की ध्वनि सुने, सब लोग तैयार हो गए भगवान को ग्रेट करने के लिए। जैसे यहाँ पर भी बताया गया है ना, कि दे वर स्टिल मोर एस्पायरिंग टू सी द लॉर्ड अमंग themselves, एंड अमंग ऑल ऑफ देम बिकम अलर्ट टू रिसीव हिम इन अ बिफिटिंग मैनर्स। तो यानी सब लोग अलर्ट हो गए, और भगवान को रिसीव करने के लिए वो तैयारी तैयारी करने, यानी सबने डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई, मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो लव होता है, जो दूसरे, इस लव का एक दूसरा एग्जांपल है, जो चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, कि जो गोपियां थी, वो ब्रह्मा के क्रिएशन से खुश नहीं थी। जो ब्रह्मा ने जो क्रिएशन किया था, उस वो वही सोचती थी कि यार, हमारी ब्रह्मा ने हमें 2 आंखें दी है, वो भी पलक झपकती है। तो जब पलक झपकती है, तो उस टाइम पर हम कृष्णा को नहीं देख पा रहे, ठीक है। और ब्रह्मा ने 1000 आंखों दी है इंद्र को, जो वो वहां पे अप्सराओं के रास नृत्य देखने में पड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों किया? हम कृष्ण के हमें कृष्ण को देखना है, और हमारी आंखें पलक जा यानी ब्लिंक कर रही है। और ब्लिंक होने पर क्या होता है कि उस टाइम पर हम उतने उतने टाइम के लिए हम भगवान को नहीं देख पा सकते, ठीक है। तो वो वाला जो होता है ना, वो वाले लव की बात हो रही है। यानी ये वाले जो जो सारे के सारे जो द्वारकावासी थे, वो उनका लव भी वैसा ही था। लेकिन हाँ, बेस्ट लव स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से अगर हम देखने जाए ना, तो सबसे ज्यादा लव करती थी तो गोपियां करती थी भगवान को। यानी ऐसा भी नहीं है, सब करते हैं। लेकिन मटेरियल सेंसेस के हिसाब से देखने जाए, तो सबसे ज्यादा लव गोपियों का था, ठीक है, कंपेयर टू एनीवन एल्स। क्योंकि हम एग्जांपल भी देते हैं तो गोपियों का ही देते हैं कि हाँ, जब लव के बारे में आते हैं, कृष्णा और उनके लव के लिए आता है, तो हम गोपियों की बात करते हैं। जैसे वो एक स्टोरी थी ना, कि भगवान ने नारद मुनि थे, उनको बोला कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो मेरे जो डिवोटी है, सच्चा डिवोटी, उसके धूल, पैरों की रज अगर मेरे सिर पे लगाओगे तो मेरे हेडेक चला जाएगा। नारद नारद मुनि बहुत से जगह पे घूमे, सबने बताया कि नहीं, मैं मेरे पैरों की धूल क्यों दूं, क्यों दूं, क्यों दूं। लेकिन जब गोपियों के पास गए थे, उन्होंने कूदनी लगी और जमीन पे, और फिर दे दिया, पूरी बकेट भर के दे दिया, और फिर बोला कि लो, ले जाओ, ले जाओ। अगर इससे कृष्णा की हेडेक चला जाता है ना, तो और उससे हमें नर्क में भी जाना पड़ता है, वी विल हैप्पी। तो वो वाला प्योर लव होता है, वो सिर्फ गोपियों ने ही किया है। मेरे नॉलेज में, आई थिंक उनसे ज्यादा लव किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला वर्स एक था। अभी तो आई थिंक दूसरा दूसरा वाला वर्स, तो आई थिंक, आई डोंट थिंक सो वी विल बी एबल टू डू इट टुडे। तो आई थिंक वी कैन स्टॉप इन हियर, आई गेस। और दूसरा क्या होता है कि मटेरियल वर्ल्ड की जो बात करते हैं ना, तो जो हमारा लव होता है ना, वो हमें पता है कि टेम्पररी है। जैसे लड़के को लड़की अच्छी लगती है, बॉय लाइक्स गर्ल, गर्ल लाइक्स बॉय, ठीक है। और ये जो बॉडी है, वो बॉडी भी टेम्पररी है। और बॉडी में 9 गेट्स है, जो आंखें है, नाक है, मुंह है, कान सब वगैरह, ठीक है। तो वो जो सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें
गंदी चीजें ही निकालती है, हमें आंखों में से वो निकलता है, पानी तो निकलता है, लेकिन उसके अलावा जो निकलता है नाकों से निकलता है, कान से मैल निकलता है, मुंह से गंद निकलती है, सारा कुछ यानी। फिर भी हमें पता है कि ये सब टेम्पररी है, फिर भी हम ये वाले लव में थोड़े, यानी लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, लड़की को लड़का पसंद आ जाता है, तो वो एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते हैं और फिर उनके साथ गृहस्थी बसाते हैं, और फिर यानी दे इन्वॉल्व मोर इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन जो भी कृष्णा वाला लव होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। और हमें पता है, अगर हमें नॉलेज भी मिल जाती है कि ये वाला जो लव है वो टेम्पररी है, हमें एक्चुअल में हमें पता है, ठीक है, फिर भी हम उससे अ, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते अभी। क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये हमारा इग्नोरेंस चल रहा है, यानी अभी हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम अनर्थ निवृत्ति स्टेज पे है। जब ये सारा कुछ निकल जाएगा, देन वी विल बी एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली, आई गेस। तो ओके, दैट इट इज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, ऑलराइट देन, विल स्टॉप हियर। हाँ, हाँ माता जी। द्वारका इज द सेम प्लेस वेयर जो उनकी सारी 10,000 रानियां रखी हुई थी, द सेम सेम प्लेस, राइट? 16,108। 16,000, सॉरी। हाँ, हाँ, हाँ। 16,108। हाँ, और वो जो द्वारिका थी ना, उसमें जो भी, मैंने ऐसा सुना है कि जो भी महल थे ना, हर एक महल का साइज 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर, वाओ। यानी उतना बड़ा था, और सबके लिए अलग महल था। और भगवान भगवान जो थे ना, वो अगर कोई रानी बड़ी है तो उसकी हाइट के हिसाब से वहां पे जाते तो उतने बड़े हो जाते, ऐसे पहले तो एक्सपेंड ही हो जाते थे हाँ, 16,108 में। हाँ, एक्सपांशन भी है। हाँ, ये तो आई एम वंडरिंग कि और कौन कौन थे, लाइक यू सेड उनका पूरा, देवर विथ हिम एट द बैटल एज वेल, राइट? सम ऑफ देम, लाइक जो भी उनके एसोसिएट्स होते थे जो हमेशा हर लीला में उनके साथ रहते हैं, सो सम ऑफ देम वेर विथ हिम एट द एट द वॉर, एट द कुरुक्षेत्र, हाँ, एंड देन हाँ, दे केम अलोंग। बट हु अदर्स में और कौन है, मतलब गोपियां तो सारी व्रज में है, सो बाकी के एसोसिएट्स में कौन था? यानी डू यू नो? एसोसिएट एसोसिएट यानी ये जो है ना, ये यानी द्वारका, जो द्वारका में थे, वो सारे के सारे उनके एसोसिएट ही थे। उसके अलावा जो काफी सारे ऐसे, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पांडव थे वो भी सारे इटर्नल लिबरेटेड सोल्स थे, ठीक है। वो भी एसोसिएट है, लेकिन क्या होता है कि जब वो आते हैं भगवान की लीला में, तो लीला में जब वो लीला करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सबको एक रोल दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तो वो उसके हिसाब से रहते हैं, यानी ये जो था ना अपने चैतन्य चरितामृत में है कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो जो गदाधर पंडित वो सब थे, वो उनको एक रोल कर दिया हुआ था। एक था जो भगवान का जो फ्रेंड थे, सुबल, आई फॉरगॉट द नेम। तो उनको वो भगवान परेशान बहुत करते हैं। उनके पास जब चैतन्य महाप्रभु थे, तो वो उनकी दुकान पे जाते और उनकी दुकान से सारी चीजें ले लेते और पैसे भी नहीं देते, वो सारा परेशान करते थे, यानी वो वैसे वाला था सारा कुछ। नो, दैट मेक सेंस कि सबका अलग अलग रोल था, एंड नॉट नेसेसरली कि सब लोग सिर्फ द्वारका में ही थे, दे हाँ, वर हाँ, ऑल हाँ, डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस, हाँ। या आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि वो कैसा होगा, सीन दैट एक्सटैटिक फीलिंग, कि जब भी उन्होंने सुना होगा तो कितना एक्साइटमेंट में वो लोग यहाँ वहां भाग रहे हाँ, होंगे। जैसे हम टेम्पल में सुबह जाते हैं, तो जब मंगला का, हाँ। जो मुझे मंगला का शंख बजता है ना, वो हम्म। गूस माय बम्प दे गॉड, इट्स देता है मुझे। अमेजिंग। हाँ, या इट ऑलवेज गिव्स मी गूज बम्प्स, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं शंख बजने के पहले मंगला के मैं वहाँ पे पहुंचूं। पहुंच गया। नहीं, सही बात है। या एंड इट्स वो, इनफैक्ट वो सुनना भी कितना प्योरिफाइंग होता है, लाइक जस्ट हाँ, बीइंग देयर एट मु- द टाइम ऑफ शंख, मुझे इवन तो वो दैट जब बजता इटसेल्फ। है ना, तो आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता नहीं, वो बजाए रखे, मुझे इतना अच्छा लगता हाँ, मुझे भी, मैं कभी कभी सोचती हूँ वो छोटा बजा है ना आज। मैं कभी कभी है। दिमाग में बोलती हूँ प्रभु जी थोड़ा और लंबा। वो यंग प्रभु जी है ना, वो थोड़ा लंबा बजाते हैं, बट ओल्ड प्रभु जी जो है ना, जो टेम्पल में सेवा करते हैं, हाँ, वो हाँ, छोटे छोटे बजाते हैं, एंड दे व्हाट दे डू इज दे कोऑर्डिनेट एज वेल, कि उनके हिसाब से ही वो बजाते हैं, लाइक कम कम टाइम के लिए, बट आई फील कि थोड़ा और लंबा बजा देते तो कितना मजा आता, कितना और अच्छा लगता, एंड उसके सही बाद वो बात। एक्साइटमेंट के अभी पट खुलेंगे, तो इनको हम्म, तो लाइव, लाइक ही हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम इज गोइंग टू कम, सो आई कांट इवन इमेजिन कितना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। सही बात है। आगे।
ऑलराइट माता जी, चलो फिर मिलेंगे थर्सडे को अभी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू कृष्णा प्रभु। माता जी। कृष्णा, थैंक यू जय माता प्रभु। दी। मिलते हैं। ठीक है।